छत्तीसगढ़ विधानसभा में एडसमेटा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल 2013 की रात बीजापुर के एडसमेटा में हुई मुठभेड़ की घटना का सच अब सामने आ गया है। 9 साल बाद ही सही, इस मामले की पूरी जांच हो जाने के बाद अब ये साबित हो गया है कि एडसमेटा में हुई कथित मुठभेड़ फर्जी थी। विधानसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों ने बीज पंडुम का त्योहार मना रहे आदिवासियों पर घबराहट में गोली मार दी थी। हालांकि अब कांग्रेस और बीजेपी रिपोर्ट पर चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। तब भी कांग्रेस पार्टी, हम जब विपक्ष में थे, हमने मांग किया था कि वो मुठभेड़ फर्जी है और प्राइमरी जो रिपोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी का सबमिट हुआ है, कांग्रेस के जो आरोप थे वो लगभग उसमें सही पाए गए हैं। अब आगे उसमें एक्शन टेकन के बाद किस तरीके से और आदेश जारी होंगे वो भविष्य की बातें हैं। रिपोर्ट पेश हुई है और निश्चित रूप से जो भी तथ्य सामने आएंगे एक न्यायालयीन प्रक्रिया से हुआ है और जुडिस एक अधिकारी ने उसकी जांच की है, जज ने जांच की है, तो मुझे लगता है वो सारे तथ्य विधानसभा में आएंगे और उस पर चर्चा होगी और उस पर आगे कार्रवाई भी होनी चाहिए। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। सारकेगुड़ा की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सरकार को सौंपे 2 साल हो गए हैं। करीब 8 विधानसभा सत्र बीत गए हैं, लेकिन इसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। एडसमेटा कांड की रिपोर्ट विधानसभा में आई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई। बस्तर में बहुत से ऐसी घटनाएं हुई जो नरसंहार हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए 1911, 1912, 1913 सारकेगुड़ा, एडसमेटा और तालमेटला, इनके बहुत से रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। तो हम चाहते हैं वो सार्वजनिक हो और सार्वजनिक होगा तभी पता चलेगा कि किसकी क्या गलती है। और जब न्यायिक आयोग है। अरविंद नेताम ने केंद्रीय बलों को बस्तर से हटाने और सरकार से आदिवासी नेताओं से संवाद करने की भी मांग की है। कुल मिलाकर एडसमेटा रिपोर्ट पर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। अब ये मामला कहां तक जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बहुत गंभीर घटना थी जो 17 और 18 मई की दरमियानी रात 2013 में घटित हुई थी। निश्चित तौर पर वो घटना का सच हर आदिवासी जानना चाहता है, हर छत्तीसगढ़ का वासी जानना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। एक सेलिब्रेशन में सभी आदिवासी जुड़े थे और उस समय आदिवासियों के ऊपर सुरक्षा बलों ने वहां पर फायरिंग की थी, जो साफ तौर पर वीके अग्रवाल जो न्यायमूर्ति हैं उनकी न्यायिक जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने आया कि ये मुठभेड़ पूरी तरह से फर्जी थी। मतलब साफ है कि आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर आप मारते रहिए, वक्त दर वक्त गुजरते जाते हैं, लेकिन आज भी उन आदिवासियों की पूछ परख करने वाला कोई नहीं है। पिछली सरकार डॉक्टर रमन सिंह की थी। सारकेगुड़ा, एडसमेटा, ताड़मेटला, ऐसी कई घटनाएं हुई जिसका सच हर कोई जानना चाहता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चूंकि अरविंद नेताम खुद आदिवासी हैं और ये सरकार भी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, नंद कुमार पटेल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने राजभवन भी कूच किया था इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन हर आदिवासी आज एक ही बात चाह रहा है कि न्यायिक जांच रिपोर्ट अगर आ गई है तो उसे सरकार सार्वजनिक करे और निश्चित तौर पर उन परिवारों पर अब तो मरहम ये सरकार लगाए जो आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। एडसमेटा का सच। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ सुशांत शुक्ला जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सीधा मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास चलता हूं। चंद्राकर जी, बहुत क्रूशियल है ये। साफ तौर पर जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि आत्मरक्षा में गोलियां नहीं चली थी, पहचानने में गलती हुई, घबराहट के कारण आपने गोलियां मार दी। इससे आदिवासी और एक सरकार का जो कनेक्ट होता है, सुरक्षा बल कौन है, वो सरकार का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उन इलाकों में। इसी तरह अगर हम नक्सली बताकर लोगों को फायरिंग में मारते रहे, लोगों की हत्याएं होती रही, तो एक जो बीच की जो दरार है, वो बीच की अब खाई लगातार बढ़ते जा रही है। जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य जी आपका। और अभी आप जो बाइट चलाए माननीय अरविंद नेताम जी का, और वो जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे थे,
तो बस्तर का इस तरह से काफ़ी पुराना नाता रहा है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि वो है कि 25 मार्च 1966 को जब राजा भंजदेव के महल में गोलीकांड हुआ और उस समय राजा भंजदेव के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो भारतीय संघ में नहीं रहना चाहते। बाद में उस समय के न्यायमूर्ति जो जांच कमेटी बनी जिस पांडे जी के नेतृत्व में, और उसमें कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी या धारणा ही गलत थी। इसी तरह से आरोप लगा उस समय के तत्कालीन एसपी मिस्टर खुराना और उस समय के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर अकबर, ये लोग मुख्य सचिव जी को गलत जानकारी दे दी और विधानसभा में 25 मार्च 1966 को विधानसभा के डिबेट में राजा भंजदेव जी के ऊपर आरोप लगवा दिए कि बस्तर को मिजोरम और नागालैंड बनाना चाहते हैं। वो भी जांच रिपोर्ट में, न्यायिक जांच रिपोर्ट में बाद में गलत साबित हुआ। वहां से यह श्रृंखला चलती गई। ये तालमेटला की हम बात करें, तिम्बापुर की बात करें, मोरमपल्ली की बात करें, पुलनपाड़ की बात करें, तो निश्चित रूप से अनेकों ऐसी घटनाएं हुई और उस समय विपक्ष में कांग्रेस जो आरोप लगाई वह आज अक्षरता सत्य साबित हुई। तो निश्चित रूप से कि यहां पर सुरक्षा बल के उसके अनेक विंग हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि यह कह देना कि गलत फहमी हो गई। उस समय भी 1966 में चैत नवरात्रि त्यौहार मनाया जा रहा था और आज जो रिपोर्ट आई है उसमें भी एक सेलिब्रेशन की बात थी। तो सुरक्षा बलों को यहां पर, या फिर मिस्टर कल्लूरी के जमाने में जिस तरह से 252 घरों को जलाया गया उसका भी जो रिपोर्ट आया है, तो इन सब घटनाओं को देखते हैं तो वो भोले भाले, वो नोबल लोग जिसे नोबल सेवेज कहते हैं, उत्कृष्ट लेकिन जंगल में रहने वाले लोग कब तक इस हिंसा का शिकार होते रहेंगे। आज विधानसभा में यह बात उठी है और अब उस समय जो सत्ता में थे वो भी कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। सुशांत जी, बीज पंडुम उत्सव था, वहां पर मनाया जा रहा था। 17 और 18 मई की दरमियानी रात की घटना है 2013 की। मैं याद दिलाना चाहूंगा, एसपी उस समय प्रशांत अग्रवाल हुआ करते थे, आईजी उस समय अरुण देव गौतम वहां के हुआ करते थे। किस तरह से देख रहे हैं, अब तो खुद रमन सिंह कह रहे हैं कि रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके शासनकाल की घटना थी, ताड़मेटला आपके शासनकाल की घटना थी, सारकेगुड़ा आपके शासनकाल की घटना थी, एडेस्मेटा आपके शासनकाल की घटना थी। ये इस तरह की अगर घटना होगी तो ऐसा नहीं लगता कि आदिवासियों का विश्वास सरकार से उठता जाएगा? और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब एक सुरक्षाकर्मी जंगल के अंदर जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि आदिवासी हैं कि नक्सली हैं। मैं उनकी भी मजबूरियां समझता हूं, बाहर के वो लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से, वहां की बोली से वाकिफ नहीं होते, लेकिन फिर भी दर्द काफी पुराना है। किस तरह से मरहम लगाया जा सकता है, इस पर जरूर अपनी बात रखेंगे। सुशांत जी। देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए एक एक जवान के पास अगर सिर्फ एक बात की कमी कहीं दिखती है, जैसी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो सबसे बड़ी बात है समन्वय की कमी। जिला बल और सीआईएसएफ या केंद्रीय बलों के साथ समन्वय की कमी में ऐसी घटनाएं उपजती हैं जब सूचना तंत्र का अभाव होता है और घटनाएं कारित की जाती हैं। परंतु कुछ विषय हैं जो इस विषय आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि आखिर क्या इस प्रदेश में मात्र यही एक जांच आयोग थी जिसकी न्यायिक जांच पूर्ण हुई है और वो सदन में पेश कर दी गई है या राज्य सरकार को सौंप दी गई है? एक तत्कालीन अभी एक वैसा आया, आपको याद होगा, ये सुकमा का झीरम घाटी कांड। एक पूर्व छत्तीसगढ़ में पदस्थ न्यायमूर्ति जो पूर्व दूसरे प्रदेश में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पदस्थ हो गए, उन्होंने सरकार के प्रमुख राज्यपाल को वो जांच सौंपी और राज्यपाल ने विधिवत तरीके से राज्य सरकार को वो जांच सौंप दी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी जांच आयोगों का राजनीतिकरण करना भूपेश बघेल जी कब बंद करेंगे? 6 जांच समितियां ऐसी हैं जिनकी जांच पूर्ववर्ती समय में राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है, परंतु वो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक हितों का संरक्षण नहीं करती, इसलिए उसको पेश नहीं किया जा रहा है। जो संरक्षण करती है उसको पेश कर दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस्तर और सरगुजा के सुदूर अंचलों में वनवासियों के विरुद्ध अगर नक्सलियों ने कोई आपात व्यवस्था बनाई है तो उसके साथ वनवासियों के साथ खड़े होने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी ही हैं। ऐसे 20 उदाहरण भी हैं। एकाध गलतियां अगर प्रतिष्ठित होती भी हैं तो उस गलतियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मानता हूं, परंतु मनोबल, सेना का मनोबल, जवानों का मनोबल या पुलिस फोर्स का मनोबल गिराना सरकार क्यों चाहती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या भूपेश बघेल जी अपने नेता दिग्विजय सिंह की राह पर हैं जो देश में नक्सलियों के समर्थन पर बेबाकी से बोलते हैं?
क्या भूपेश बघेल जी सलमान खुर्शीद जी, मनमोहन सिंह जी या राहुल गांधी जी के तर्क पर हैं कि जो भीमा कोरेगांव में अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी होती है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के समय जेल जा चुके हैं, उनके पक्ष में कांग्रेस को खड़ा होना पड़ता है? ऐसी क्या मजबूरी आज कांग्रेस की कि देश में सत्ता की लड़ाई में अपने विरोधी विचारधारा के लोगों को संरक्षित करने में वे सोच भी नहीं रहे हैं? ठीक, सुरेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है, मैं निश्चित तौर पर सुरेंद्र जी से बात करता हूं। सुरेंद्र जी, बीज पंडुम का उत्सव वहां पर मनाया जा रहा था, निश्चित तौर पर कांग्रेस विपक्ष में थी, इसको लेकर काफी गहमा गहमी भी हुई थी। नंद कुमार पटेल ने राजभवन जाकर सीधे तौर पर उस समय तत्कालीन राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, लेकिन फर्जी मुठभेड़ का आरोप केवल उस सरकार पे नहीं है, इस सरकार पे भी लग रहा है। जवाबदारी आपकी भी है, क्योंकि 15 साल विपक्ष में रहे और इन्हीं मुद्दों के सहारे आप सत्ता पे काबिज हुए हैं। नारायणपुर की घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर निरीह आदिवासी को नक्सलियों के कपड़े पहनाकर वहां पर खड़ा कर दिया गया, उसे गोली मार दी गई और आपके आईजी ने बयान दिया कि वो नक्सली नहीं था भाई साहब, वो वहां का आदिवासी था। ये हो क्या रहा है? पिछली सरकार में तो ये हम कह सकते हैं चलिए गलतियां हुई, निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस सरकार में घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं हुई। सुरेंद्र जी, आदित्य जी, जिस प्रकार से कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए 15 साल जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, ये जितने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ रही है, जितने जांच आयोग की रिपोर्टें आ रही है, एक एक शब्द सह जो आरोप हमने विपक्ष में रहते हुए लगाया था पूरी तरह से सही पाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से वक्तव्य देने के बजाय अपने 15 साल के क्रूर, अमानवीय और आदिवासी न्यायिक आयोगों की रिपोर्टें आपके पास उसके लिए सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं टोका था। धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा और पोडियम लिंगा से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साठगांठ उजागर हो चुका है। द प्रिंट की खबर पढ़ लीजिए, राज्यपाल जी ने सरकार को दे दिया है। आखिर सदन में रखने में क्यों डर रहा है भूपेश बघेल जी? याद करिए, क्यों डर रहा है भूपेश बघेल जी झीरम कांड का? क्यों एर्राबोल की रिपोर्ट को रखने में डर रहे हैं? उनसे वेतन लो और मौज करो सलाह की अरे साहब, मनमोहन सिंह जी का बयान याद कीजिए, जिन्होंने कहा था कि आदिवासियों का एक गुट एक वक्त के विरुद्ध जाके खड़ा हो रहा है, वो नक्सलिज्म है। तो आज आखिर को भीमा कोरेगांव के विस्थापित नेताओं जो अर्बन नक्सलियों की श्रेणी में है इस देश में, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? आज जवाब दीजिए इस चैनल पर, आज जवाब दीजिए इस चैनल पर कि भीमा कोरेगांव के ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट नेता जिनके पक्ष में भूपेश बघेल जो दिग्विजय सिंह बयान देते हैं, आप बोलिए दिग्विजय सिंह की मैं निंदा करता हूं, आप बोलिए मैं भूपेश बघेल की निंदा करता हूं। अरे साहब, अरे साहब, गिरेबान उंगली उठाने के पहले खुद के गिरेबान में झांकिए। अरे आप जब देश में सत्ता में नहीं होते हैं तो नक्सलियों के संरक्षक हो जाते हैं, वामपंथियों को शरण देते हैं, और आज आप गिरेबान में झांकिए जो आप हमें ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि जो आयोगों की न्यायिक जांच आयोगों की रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक करें। मैं अरविंद नेताम जी के उस बयान के साथ हूं जिन्होंने मांग की है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए ना साहब, रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? राजनीतिक पक्ष जो फायदा जिससे नुकसान होता है उसको आप रोक देंगे। बड़ा सवाल यहाँ पर सुशांत जी ये उठा रहे हैं कि झीरम वाले मामले पर अगर कोई जांच रिपोर्ट राजभवन को सौंपी गई है तो फिर उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या एक मिनट, और दिक्कतें क्या हैं? और दूसरी बात, झीरम का मामला हर समय सामने आता है। 25 मई 2013 की बड़ी घटना थी, निश्चित तौर पर कांग्रेस का पूरा एक शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का उस घटना में खत्म हो चुका था। काफी लंबा समय बीत गया, लगभग 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से ठीक है ना, ये नई जांच करने दे रही, अलग बात है, लेकिन हर बार मुझे बहुत अच्छे से याद है तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जो अभी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि सबूत मेरे पास है। विधानसभा में ये बात हर समय उठती थी, लेकिन आज तक वो सबूत एनआईए को क्यों नहीं पेश किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। नारायणपुर में जो घटना हुई ये भी सरकार के ऊपर सवाल है। देखिए, कोई सरकारें बच नहीं सकती। डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में 15 साल में अगर गलत घटनाएं हुई तो निश्चित तौर पर आपकी सरकार है, आप उसमें दंडित करिए। जो भी तत्कालीन अधिकारी थे, सरकार के भी लोग अगर उसमें शामिल तो उनको भी दंडित करने का अधिकार है, क्योंकि सरकार आपकी है। गलतियां लेकिन इस तरफ से भी हो रही हैं। झीरम कांड की सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई है, यह निश्चित तौर पर सच्चाई है। आदित्य जी, झीरम का सच सामने लाना हमारे घोषणा पत्र में था। हमने अपने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी खोई है, और ये जो बात करते हैं सबूत जेब में होने की, दौलत रोहड़ा का बयान आपको याद होगा, केंद्रीय गृह मंत्री से भी उन्होंने मिलकर कहा कि न्यायिक आयोग और
एनआईए उससे आज तक बयान नहीं लिया, जबकि वो शहीद विद्याचरण शुक्ला जी के साथ दिवंगत नंद कुमार पटेल जी और दिवंगत विद्याचरण शुक्ला जी की आत्मा आसमान से रोती होगी साहब कि भूपेश बघेल की सत्ता छत्तीसगढ़ में चल रही है। एक रिपोर्ट, एक न्यायिक अधिकारी की न्यायमूर्ति की रिपोर्ट राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को आ चुकी है। आपको चुनौती देता हूं, उसको सार्वजनिक कीजिए। क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं कि आपके तत्कालीन कांग्रेस के नेता उसमें सम्मिलित थे उस घटनाक्रम में, पर्दे के पीछे। यही सच्चाई है उसकी, यही सच्चाई है कि आप नक्सलियों के पुरोधा और संरक्षक करता रहे हैं और हमेशा नक्सलवाद को आपने पाला है। इस देश में विष नक्सलवाद जैसे विष को आपने बोया है, आपने उग्रवाद जैसे बीज को बोया है, इसलिए गिरेबां में झांकने का साहस नहीं कर पा रहे। और किसी भी शहीद नेता का मोबाइल आज तक सुरक्षा एजेंसी ने जब्त करना, खोजना जरूरी नहीं समझा। वहां ना तो घायलों का बयान लिया गया, ना पड़ी। एक बात बहुत साफ है, देखिए ये मैं न तो भारतीय जनता पार्टी की बात यहां पर सुन रहा हूं, ना कांग्रेस की सच्चाई है। देखिए कि डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अगर उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते, किसी सरकार के लिए कोई अच्छी घटना नहीं थी झीरम की घटना होना। पूरी सरकार का, राज्य सरकार का सिर निश्चित तौर पर झुकता है। और उस समय तो यूपीए की सरकार थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, राहुल गांधी रातों रात यहां पर आए हुए थे। गंभीरता थी उस घटना की, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा शीर्ष नेतृत्व आपने खोया था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने जो अपनी फाइंडिंग्स उसमें थी, वो फाइंडिंग्स शासन क्यों नहीं सामने ला रहा है? क्या उसमें इस बात का जिक्र था कि उसमें सरकार के भी कोई लोग इन्वॉल्व थे, या वहां जो लोग मौजूद थे उसमें भी किसी न किसी की भूमिका संदिग्ध थी वहां पर? सुरेंद्र जी, आदित्य जी, आपको याद होगा स्थानांतरण से पहले जस्टिस मिश्रा का यह बयान आया था, यह प्रस्ताव आया था सरकार के पास कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, समय सीमा बढ़ाया जाए। उसके बाद उनका जब स्थानांतरण हो गया तो वो हड़बड़ी में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जो कि जांच पूरी नहीं हुई है। और जब तक न्याय आयोग, और हमने तो जो हमारी सरकार ने जो जांच आयोग में एक अतिरिक्त सदस्य बनाया, अब 2 सदस्य ही है और उसको 3 महीने के अंदर जांच पूरी करके और अतिरिक्त नामदेव जी जोड़े गए हैं। अब ये न्यायमूर्ति के जांच पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी का चरित्र रहा है ये जांच। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हड़बड़ाहट में किया किसी भी तरीके से, उसको ओपन करें, सार्वजनिक करें ना, क्यों नहीं करते हैं? वर्षा डोगरे, अरे साहब सार्वजनिक कीजिए ना। उन्होंने हड़बड़ाहट में की, जल्दबाजी में की, कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक की। अगर राज्यपाल जी ने आपको विधिवत तरीके से वो रिपोर्ट सौंप दी है तो उसको सार्वजनिक कीजिए। आदिवासियों को घर और गांव छोड़ने मजबूर किया, 3 लाख से अधिक आदिवासियों को पलायन करने मजबूर किए। तो ये इनका कुशासन था, रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, सुशांत जी बात पूरी करिए अपनी। सुशांत जी, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा जी ने महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट को उन्होंने जल्दबाजी में सौंपी है, गलत तरीके से सौंपी है। इस पर बयानबाजी करने के बजाय अगर वो रिपोर्ट शासन के पास है तो उसके विरुद्ध कोई दूसरी व्यवस्था खड़े करने बजाय उसको सार्वजनिक करें। मेरा आरोप आपके चैनल के माध्यम से अपने साथी, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी के ऊपर है कि शायद तक इनके कोई कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता जो तत्कालीन कांग्रेस नेता होते थे उस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड थे, और ये जानकारी उस न्याय आयोग में है, उसके रिपोर्ट में है, इसलिए सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको राजनीतिक नुकसान होता है उससे। ये घोषित करें ना। अभी अरविंद नेताम जी का मैं बयान आपके चैनल में सुन रहा था, उन्होंने जिस न्यायिक आयोग की बात की, मैं बात सुन लीजिए साहब वर्मा जी, जिस न्यायिक आयोग की बात कर रहे थे वो उसको घोषित कीजिए। 2 साल से आपकी बात पड़ी है, घोषित कीजिए, पटल में रखिए, साहस रखिए पटल में रखने का। क्यों नहीं रख पा रहे हैं आप? क्योंकि आपके काम और कथनी और करनी में अंतर है। आप नक्सलियों के संरक्षण करता है, आप राजनीतिक लाभ और नुकसान के लिए नक्सलवाद की व्यवस्था का पुलिस प्रशासन का उपयोग करते हैं। सुरेंद्र जी, डॉक्टर राजेश चंद्राकर जी मेरे साथ। राजेश चंद्राकर जी, आज जो बयान आया है अरविंद नेताम जी का, उनको साफ तौर पर एक कहना है कि 2 साल हो गए सदन में पेश नहीं की गई सारकेगुड़ा की रिपोर्ट। 17 आदिवासियों की निर्मम हत्या की गई थी। उस रिपोर्ट में भी साफ तौर पर यह आया था कि माओवादियों में कोई संबंध नहीं, ग्रामीण खुले मैदान में थे, चोट के निशान भी थे, मतलब साफ है सुरक्षा बलों ने गोलियां भी मारी और पीटा भी उनको। केंद्रीय बलों को बस्तर से हटाया जाए। अरविंद नेताम कोई दूसरी पार्टी के नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, और निश्चित तौर पर ये सरकार जब बनी थी तो बहुत आस थी अरविंद नेताम को भी कि ये सरकार निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी और आदिवासियों के लिए लगातार काम करेगी। क्या उनकी सोच और उनका विश्वास भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है इन बयानों से? ये एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम यही कह सकते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलर जिसका आदित्य जी आप जिक्र किए अरविंद नेताम जी का, ये व्यक्तिगत हो सकता है, क्योंकि यूपीए की जब सरकार थी और यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी
और कुछ समय के लिए जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री भी होते थे तो जो दोनों में तालमेल देखे वो लाजवाब था। इसलिए सुरक्षा बलों की तो वहाँ आवश्यकता है ही। दूसरी बात है, आज एनडीए की सरकार है और एनडीए के प्रथम कार्यकाल में राजनाथ जी जब गृह मंत्री होते थे तो इसके विषय के ऊपर एक नाम ही दिए थे समाधान, और समाधान को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया गया था इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि सुरक्षा बलों को नहीं हटाया जा सकता। हाँ, ये भी सच है कि फर्जी मुठभेड़ होता है। जैसा फैज अहमद फैज का एक शेर है ना जाने खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। यह वास्तविकता है और इसके लिए दोनों राजनीतिक दलों को तालमेल बना करके मानवता के लिए जो न्यायिक जांच रिपोर्ट आई है उसको स्वीकार करना चाहिए। सुशांत जी, छोटा सा एक जवाब, क्या सलाह कुछ देना चाहते हैं सरकार को, क्योंकि ये लगातार आरोप अब इस सरकार के ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि फर्जी मुठभेड़ का आरोप अब इस सरकार के ऊपर भी है, आपकी सरकारों के ऊपर भी बहुत आरोप लगते आए हैं। क्या कोई सुझाव देंगे इस सरकार को कि किस तरह से बेहतर काम किया जा सकता है आदिवासी इलाकों में? सुशांत जी। देखिए, बस्तर इलांचल में आप भी नामदेव जी बहुत दिनों तक काम किए और मैं भी राजनीतिक सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता के रूप में बस्तर जाता रहता हूं। वहां पर भौतिक सत्यापन करना कि कौन नक्सली और कौन आम वनवासी है, इसके बीच में अंतर करना मुश्किल है। भौतिक परिप्रेक्ष्य भी वहां पर थोड़ा सा ऐसा डगमगाया हुआ है कि वहां पर चिन्हित करके कोई कार्रवाई करना मुश्किल होती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसी भी न्यायिक जांच आयोग, चाहे किसी भी सरकार के समय गठित की गई हो या कोई भी घटना के विरुद्ध गठित की गई हो, उस व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई जांच आती है तो उसको सार्वजनिक करे, राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करे और निवेदन है कि उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो पाए। बस मेरा आपसे यही निवेदन है और अपने साथी कांग्रेस के नेता भी छोटा सा अपने नेताओं तक वो बात पहुंचाएं कि अब आयोग के द्वारा रिपोर्ट आ गई है, ताड़मेटला की भी रिपोर्ट सामने है, सारकेगुड़ा की भी सामने है। क्या उम्मीद करे वहां का आदिवासी कि इस विषय पर निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई इस सरकार की तरफ से होगी? निश्चित है आदित्य जी, एक तय प्रक्रिया होती है जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की, विधानसभा के पटल में रखा गया है, उस पर कार्रवाई भी निश्चित है और सार्वजनिक भी किया जाएगा। जिस प्रकार से पिछले 15 साल के कुशासन में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, आपको भी याद होगा सिलगेर मामले में 48 घंटे के भीतर न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इसके साथ ही वहां बंद किए गए हजारों स्कूल खोला गया, जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग जो 15 साल से बंद था वो चालू हुआ है। कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित तौर पर आदिवासियों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, लेकिन एडसमेटा, सारकेगुड़ा, ताड़मेटला ऐसे हजारों कांड वहां पर हैं जिसकी निश्चित तौर पर सक्रियता से जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी जब तक विश्वास नहीं करेगा सुरक्षा बलों के ऊपर, जब तक प्रशासन और पुलिस पर भरोसा नहीं जताएगा, जब तक आप कभी भविष्य में सोच ही नहीं सकते कि उन इलाकों से नक्सलियों का खात्मा हो पाएगा। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।